हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। अच्छा, मैं आज एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट से हटकर बात करना चाहूँगी। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि आर ओ का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मतलब रीशेड्यूल होता चला जा रहा है, कैंसिल हुआ, फिर उसके बाद आपका फिर से एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ। तो ये प्रक्रिया तो खैर आर ओ में चलती रही और फाइनली जो 27 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम हुआ है आर ओ का, तो वो अभी तक का तो कोई ऐसा सुनने में नहीं आया है कि पेपर लीक हुआ है या कुछ भी है। तो मुझे जहाँ तक का ये लग रहा है कि इस बार तो फाइनल पेपर हो गया है और रिज़ल्ट भी जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट आप लोगों ने भरा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसका जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में है। तो आप जो आर ओ का पेपर आपने देखा है कि किस लेवल का बनकर आया है और आप यूपी जो पेट है उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें पिछले साल जो आपने देखा था कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछ लिया गया था, तो उसको नज़र में रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को एक और अच्छी दिशा दीजिए। और छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं ना, होता क्या है कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, बहुत बड़ी चीज़ पाने के लिए हम छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं। नहीं, हमें उसको भी कवर करके चलना है। ठीक है, तो आप लोग अपना जो भी टाइम है, अब आप लोगों के पास क्या है, आपका अगस्त आने वाला है, अगस्त 1 महीने आप लोगों के पास बचे हैं, सितंबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग प्रॉपर रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अब जो भी है एमसीक्यूज वगैरह आप लगाइए और जो भी आपके पास पेपर सॉल्व बुक है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छे से बना के रखिए, तो जिससे आपका जो पेट है वो क्लियर हो सके, क्योंकि उसके ही थ्रू जितनी भी वैकेंसियाँ आएंगी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, वो सारी जितने भी हैं उसी के ही मेरिट के आधार पर आपको जॉब मिल सकती है। तो जितना हो सके उतना आप यूपी पेट में अपने मेरिट गेन कर सकते हैं और आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसके लिए तो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स और बहुत सारे जानकारियाँ देती रहूँगी। तो मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोगों को, मुझे लगता है कि जो पेट वाला एग्ज़ाम है ना, तो उसमें और भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि हो सकता हो उसमें भी सेंटर इधर उधर भेज दें, क्योंकि अब आयोग का तो कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ सेंटर भेज रहे हैं क्या है। तो आप लोग एक माइंडसेट करके रखिएगा और आप लोग प्रिपेयर भी रहिएगा कि अगर आपका सेंटर जाता है तो प्लीज़ एग्ज़ाम मत छोड़िएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आपका 1% जो लक है ना, वो कब साथ दे दे आपका पता नहीं है। हाँ, आपको प्रैक्टिस, ये नहीं कि आप लक पे ही डिपेंड रहें कि नहीं ये मेरा लक तो मुझे साथ ही देगा, नहीं, आपको प्रॉपर पढ़ना भी है। ठीक है, आप पढ़ाई भी करिए साथ में और आप अपने एग्ज़ाम को भी जाइए दीजिए, जिससे आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चलता रहेगा और आपका सिलेक्शन भी हो। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत सारी क्या कहते हैं, शुभकामनाएं, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।